Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is cost accounting. Cost accounting मैट यूज इन 9th एडिशन हम पढ़ रहे हैं। वैसे मैंने ऊपर लिख दिया है मैट यूज इन 9th एडिशन, लेकिन उसकी सीजीएस का यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिलोंग करता हूँ। पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें वो आपको बताता है। द एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट फॉर अ कंपनी ऑपरेटिंग एट अ प्रोडक्शन एंड सेल्स लेवल ऑफ 12,000 यूनिट्स आर एज फॉलोज। आपने 12,000 यूनिट बनाए हैं। इसमें आगे पर यूनिट इसकी कॉस्ट गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है $32, डायरेक्ट लेबर 20, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 15, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 6, वेरिएबल मार्केटिंग $3 और फिक्स्ड मार्केटिंग $4। नीचे रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई द एस्टिमेटेड कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट, फिर आइडेंटिफाई द एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट पर यूनिट, फिर डिटरमाइन द एस्टिमेटेड टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिर compute the total cost that would be incurred during the month with the production level of 12,000 units and sales level of 8,000 unit। ICMA के अंदर है, adopted question है। वैसे भी BCom आपकी BCom के अंदर ये 2 से 3 दफा पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन। अब इसमें उसने मांगा क्या है, आप इसको तमाम स्टूडेंट जरा देखें। मैट यूज है 9th एडिशन, पहली एक्सरसाइज है जो पेपर में बार में देखा। पहले नंबर पर उसने कहा है कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट निकालो। कन्वर्जन कॉस्ट किसके बराबर है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस एफएच कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर प्लस एफएच कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर की कीमत कितनी है? $20, एफएच 2 है, ये फिक्स्ड है और ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल। ये दोनों हमने जमा किए $21 एंड $41। ये कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट आ गई। प्राइम कॉस्ट पर यूनिट आप कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपके पास गिवन है वो $32 है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपके पास है $20, $52 बन गई प्राइम कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस चीज के बराबर है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफएच और वेरिएबल मार्केटिंग। ये आपके पास सारे वेरिएबल हैं। मटेरियल, लेबर, एफएच, वैसे आपके पास क्या होता है? वेरिएबल होता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एफएच प्लस वेरिएबल मार्केटिंग, ये आपने जमा किए हैं 32, 20, 15, $3। आपके पास कितना बन गया? $70 आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन गई। उसके बाद जो उसकी लास्ट रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि आप टोटल कास्ट पर यूनिट निकालें। टोटल कास्ट पर यूनिट के अंदर 2 कास्ट जमा होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस मार्केटिंग कॉस्ट। वो कहते हैं आपने यूनिट बनाए कितने हैं? 12,000, उनमें से सेल आपने कितने किए? 8,000 बनाए कितने? 12,000, सेल कितने की? 8,000। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर कौन सी कॉस्ट आती है? प्रोडक्शन जो आप बनाने के लिए यूज करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एफएच कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एफएच। और मार्केटिंग कॉस्ट 2 है, फिक्स्ड मार्केटिंग एंड वेरिएबल मार्केटिंग। अब जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है पर यूनिट वो 32 है, डायरेक्ट लेबर का 20 और एफएच 2 है। एक वेरिएबल एफएच है, दूसरे क्या है? फिक्स्ड एफएच है। ये दोनों हमने जमा किया। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बन गई 73 और जो मार्केटिंग है वो पर यूनिट हमारे पास कितनी बन गई? $7। आपने टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे? 12,000 यूनिट्स। उससे मल्टीप्लाई किया, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। एंड 12,000 यूनिट में से आपने सेल कितने किए? 12,000 यूनिट में से सेल कितने किए? 8,000 यूनिट। उनके ऊपर आपके पास मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आई है? 7। उससे मल्टीप्लाई किया 56,000 आया। दोनों आपने इसमें क्या कर दिया? ऐड। टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई? टोटल कॉस्ट पर यूनिट सॉरी टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी आ गई है? 9,32,000। ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाली, पर यूनिट हमने वैसे निकाल दिया। फिर यूनिट के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या बन गया? टोटल कॉस्ट बन गई। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जो पेपर में वो बार आपको दे रहा है। इसी से बिलोंग करता हुआ, इसी से बिलोंग करते हुए कि एक छोटी सी एक्सरसाइज है वो आपकी बुक में गिवन है। एक्सरसाइज नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से मर्काल्डो इनकम स्टेटमेंट उसने आपको बताया कि आपने मर्काल्डो इनकम स्टेटमेंट की। डिटरमाइन द मर्काल्डो एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग इनकम एंड लॉस फॉर 19B। 19B की इनकम एंड लॉस निकालें। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है, तो इसी को हम इसके अंदर एडजस्ट कर रहे हैं। ये सेपरेट क्वेश्चन है जो पेपर में बार देता है। पहली एक्सरसाइज वो ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से पूछ सकता है। तो इसमें क्या क्या उसने बताया हुआ है? 19A को भी मैंने लिखा है, 19B को भी मैंने लिखा है। 19A में सेल गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा।
लेकिन ये तो गिवन है बुक में, आपने इस तरह स्टेटमेंट इसकी बनाकर प्रॉफिट एंड लॉस बता। वो कहते हैं 19B में सिर्फ ये फर्क हुआ 19B के अंदर कि आपके पास जो सेल थी वो 15% कम हो गई, 15% डिक्रीज इन सेल। सेल के अंदर जो 15% कमी हुई है तो उसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेल चेंज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट चेंज अपना सेल के चेंज होने से चेंज नहीं होती, आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती। चाहे सेल इंक्रीज हो चाहे सेल डिक्रीज हो, वेरिएबल कॉस्ट चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए, लेकिन जो आपके पास फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। तो कहते हैं सेल आपके पास कम हुई है, कितनी पहले थी अपना 19 मिलियन 9,50,000, पहले 19 मिलियन 9,50,000 थी। अब 15% इसमें हमने कमी किया है, हमने डायरेक्ट इसका क्या निकाला 85%, इसी का 85% निकाला, वो 16 मिलियन 9,57,500 हमारे पास आ गई। इसी का वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 11 मिलियन 5,71,000 थी। फिर हमने इसका भी 85,000 निकाला, वो ऑटोमेटिकली इसमें से 15% क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, तो आपके पास 9 मिलियन 83,000 98 लाख 53,350 आपके पास आ गया। ये आपने जब लेस किया है तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, फिक्स कॉस्ट 1980 में फिक्स है, वेरिएबल अपना 19B में भी क्या है, फिक्स है, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो आउटपुट के या सेल के चेंज होने से चेंज नहीं होती। आपने देखा 19A में आपके पास प्रॉफिट है, 19B में आपके पास क्या है, लॉस है। लॉस क्यों आ रहा है, ड्यू टू चेंज, ड्यू टू डिक्रीज है सेल के डिक्रीज होने से वेरिएबल कॉस्ट तो डिक्रीज हो गई है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास क्या रही है, सेम। उसकी वजह से हमें किसका सामना करना पड़ा है, लॉस का। तो ये आपके पास दो क्वेश्चन थे।